आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दुर्ग में ओबीसी विकास बैठक, 80 करोड़ का बजट स्वीकृत, सीएम ने विधानसभा क्षेत्रों में विकास को दी गति। कैलाश नगर में बायोगैस प्लांट का विरोध, प्रशासनिक दावों के बीच विरोध जारी, कैलाश नगर के रहवासियों ने दी चेतावनी। गांजा नष्टीकरण की तैयारी में दुर्ग पुलिस, जब्त गांजे के नष्टीकरण की प्रक्रिया तेज, दुर्ग पुलिस का नशे पर वार। फर्जी दस्तावेज से 55 लाख की ठगी, भूमि विक्रय में धोखाधड़ी, आरोपी कुलदीप सिंह सोनी गिरफ्तार। तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर दुर्ग से है, जहां दुर्ग पुलिस जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किए गए मादक पदार्थों के नष्टीकरण की प्रक्रिया को तेज करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि अलग अलग थाना क्षेत्रों से जब्त किए गए करीब 500 किलो गांजा को नष्ट करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। जानकारी के अनुसार यह गांजा विभिन्न मामलों में दुर्ग पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किया गया था। सभी प्रकरणों में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब नष्टीकरण की कार्यवाही की तैयारियां जोरों पर है। आपको बता दें कि पूरी प्रक्रिया वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में की जा रही है, जिसमें न्यायालयीन अनुमति के बाद गांजा नष्टीकरण का कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी दुर्ग पुलिस जिले के अलग अलग थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किए गए हजारों क्विंटल गांजा का कई बार नष्टीकरण कर चुकी है। दुर्ग के पीडब्ल्यूडी सभागार में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। बैठक में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विधायक, जिलों के कलेक्टर और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान वर्ष 2025-26 के बजट की जानकारी दी गई और जिलों के लिए स्वीकृत विकास कार्यों को अनुमोदित किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश के 35 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों और 17 जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास कार्यों को गति देने के लिए लगभग 80 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही संसाधनों की कमी की समस्या अब समाप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कुटेला भाटा भिलाई में संचालित आईआईटी के साथ 20 आईटी कंपनियों के बीच एमओयू किया गया। इसके अलावा देश भर की करीब 40 आईटी कंपनियों ने राज्य के आईटी पार्क में अपने सेंटर स्थापित करने पर सहमति जताई है, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही नक्सलवाद को लेकर सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के संकल्प के अनुसार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। आज छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का बैठक दुर्ग की पावन भूमि में संपन्न हुई है। हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, हमारे प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर जी, हमारे सभी मंत्रीगण उपस्थिति में ये विकास प्राधिकरण का बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ है। दुर्ग में हम लोग जानते हैं दुर्ग भिलाई एजुकेशन हब है और यहाँ के बच्चे बड़ी संख्या में बड़े महानगरों की ओर स्वरोजगार के लिए गए हैं, हायर एजुकेशन के गए और वहीं नौकरी करने लग गए और परिवार यहाँ छूट गया है। हम लोग घोषणा पत्र में था कि आने वाले समय में दुर्ग में आईटी पार्क बनेगा और आज वो मूर्त रूप ले रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री के सामने 40 कंपनियों ने अपना एमओयू किया है आईटी भिलाई के साथ और इस महीने के अंत में वो अपना काम दुर्ग में चालू कर देंगे। अभी 10 से 15 दिन की और है, जो कि आप लोगों को फिर हम आमंत्रित करेंगे और उस आईटी पार्क जहां खुल रहा है, जिस भवन में एक बढ़िया अच्छा भवन है, बड़ा भवन है, 40 ऑफिस स्पेस है, उसकी इनॉग्रेशन के लिए हम बस वेट कर रहे हैं। और फ्यूचर विजन में हमारा ये है कि 40 ऑफिस स्पेस से हम आईटी पार्क शुरू कर रहे हैं, जो राज्य का पहला आईटी पार्क है, और ऐसे और भी आईटी पार्क खोले जाएं जिसका विस्तार भी किया जाए और नवा रायपुर में भी एक बड़ा आईटी पार्क खोला जाए।
भिलाई के कैलाश नगर में प्रस्तावित बायोगैस प्लांट को लेकर विरोध तेज हो गया है। नालंदा स्कूल के सामने बनने वाले इस प्लांट के खिलाफ स्थानीय रहवासियों ने धरना प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि आबादी और स्कूल के पास प्लांट बनने से स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की और कुछ समय के लिए चक्का जाम भी करने लगे। आपको बता दें कि जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को संभाल लिया और किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं होने दी। फिलहाल क्षेत्र में शांति बनी हुई है। इस संबंध में प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि बायोगैस प्लांट को आबादी क्षेत्र में दूर स्थापित किया जाए। आपको बता दें कि इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं प्रशासन का कहना है कि बायोगैस प्लांट की स्थापना सभी नियमों और मानकों के अनुसार की जा रही है और मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है। इमे तो मैं इंदौर गई हूँ तो फिर जाके देख चुके हैं भैया कि बहुत मतलब बदबू थे। वहाँ 5 मिनट खड़े हुए के भी स्थिति नहीं रहा है। मैं तो यही दिखाते करके ना एक जगह बस से उतरे भी नहीं है। केवल बदबू ही परेशानी है कि और भी कोई कारण है कि उसकी वजह से और भी कोई तकलीफें हो सकती है? बदबू से परेशान है, उसे मीथेन गैस से जहरीला, यहाँ जमीन भी खराब हो सकते है, पानी वानी, यहाँ का बच्चे बूढ़े जवान सभी को मतलब कैंसर का रूप हो सकते, बीमारी का सभी को सब गैस से इसका बहुत है। बहुत बड़े ये प्लांट है, छोटे मोटे प्लांट नहीं। कि मैं बायोगैस प्लांट एक खराब योजना ये नहीं मैं बोल रही हूँ, अच्छी योजना है, लेकिन आप ऐसे रिहायशी इलाके में नहीं लगा सकते। क्योंकि हाल ही में हम लोग इंदौर गए हुए थे तो वहाँ हम लोग को देखा कि मतलब जहाँ शहरी इलाका है वहाँ नहीं लगा है, दूर दूर एरिया में लगा है। तो ऐसा प्लांट अगर यहाँ एरिया में लग जाता है, जबकि हमारा 21, 22, 23 तीनों वार्ड प्रभावित होगा, ऐसा बड़ा प्लांट अगर लग जाता है तो यहाँ के रहने वाले लोगों को काफी दिक्कत उठाना पड़ेगा। आने जाने के समय हमेशा गाड़ियाँ ट्रक लगी ही रहेंगी कचरों की। हाँ, बगल में स्कूल है, बुजुर्गों लोग महिला रहती हैं, उनको स्वास्थ्य की बीमारी कुछ की बीमारी लगी ही रहेगी। और पहली बात ये बता दूं कि महापौर परिषद से जब प्रस्तावित ये हुआ है कि ये प्लांट जामुल टंचिंग ग्राउंड में लगना है, तो इस सुंदर विहार कॉलोनी के ग्राउंड में क्यों? विधायक जी का कहना है कि उस जगह पे लगना चाहिए कि जहां जामुल ट्रेंचिंग ग्राउंड, जहां पूर्व में जगह प्रस्तावित। नगर निगम आयुक्त जो है वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इस जगह पे लगाएंगे। आप बताइए कि क्या किसी भी योजना को अगर एक पटल पे लाना है तो उसके लिए एक नियमित रूप से एक विधि, एक पूर्वक एक प्रक्रिया होती है कि भाई आप उसको महापौर परिषद में लाएंगे या कुछ पत्राचार करेंगे, और अगर आपको उसका स्थल परिवर्तन भी करना है, क्योंकि एक बार अगर वो महापौर परिषद में आ चुका है और अगर आप उसका स्थल परिवर्तन भी करना चाहते हैं तो भी आपको उसको MIC में लेकर आना पड़ेगा, महापौर परिषद की बैठक में सूचना देना पड़ेगा। ये वो भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे CBG प्लांट के द्वारा बायोगैस संयंत्र लगना है, जिसमें आसपास के रहने वालों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे रोड को भी लोग जाम कर दिए थे। तो कलेक्टर साहब ने कल 11 बजे इनका प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए बुलाए हैं। वहाँ चर्चा किया जाएगा और जो भी सही वो रहेगा उस डिसीजन पे आगे अमल किया जाएगा। दुर्ग जिले के थाना छावनी क्षेत्र से पशु क्रूरता का गंभीर मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक व्यक्ति को घरेलू पशु के साथ बेरहमी से मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त लोहे का हथौड़ा भी पुलिस ने जब्त किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों थाना छावनी क्षेत्र अंतर्गत जलेबी चौक के पास 55 वर्षीय बाबूराव उर्फ पंडू द्वारा घरेलू पशु के साथ क्रूरता की गई। आरोपी ने लोहे के हथौड़े से पशु पर हमला किया, जिससे पशु की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर थाना छावनी पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और सबूत जमा किए। मामले में आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता के तहत कार्रवाई की गई। दुर्ग जिले से बड़ी खबर, सुपेला पुलिस ने भूमि विक्रय के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फर्जी दस्तावेज और फर्जी बैंक खाते का सहारा लेकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सुपेला में मामला दर्ज किया गया। शिकायत में बताया गया कि भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड में संदीप जैन और अनुराग जैन के नाम पर दर्ज थी,
उसे आरोपी कुलदीप सिंह सोनी ने अपने नाम का एग्रीमेंट होने का झांसा देकर बेचने का प्रयास किया। 24 जनवरी 2020 को आरोपी ने एग्रीमेंट दिखाकर इकरारनामा कराया और चेक एवं नकद के माध्यम से पीड़ित से लगभग 24 लाख रुपए प्राप्त किए। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने वास्तविक भूमि स्वामियों के नाम से फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाकर बैंक में फर्जी खाता खोला और उसी खाते में से ठगी की राशि निकाली। पुलिस के अनुसार इस पूरे मामले में लगभग 55 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन फेडरेशन के पदाधिकारियों ने स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से मुलाकात कर स्कूली ग्रंथपाल पद के सेटअप में सुधार एवं पदोन्नति की मांग रखी। इसे गंभीरता से लेते हुए मंत्री यादव ने जल्द सकारात्मक पहल कर समाधान निकालने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर फेडरेशन की ओर से मेटल चित्रकार विक्रम सिंह द्वारा निर्मित मंत्री की आकर्षक मेटल पेंटिंग उन्हें भेंट की गई। फेडरेशन के मीडिया प्रभारी वेदन बंछोर ने बताया कि पदाधिकारियों ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, अवर सचिव और छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी, फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक एवं राजपत्रित संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा से मुलाकात कर अपनी समस्याओं पर चर्चा की। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।